नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मैं कलेक्टर को भी 2 बार दे चुका हूं और 3 बार, और कमिश्नर को 2 बार दे चुका हूं, जेडी ऑफिस को 2 बार दे चुका हूं, भोपाल मैंने 2 बार दे दिया है, अभी 10 दिन पहले सीएम को दिया है। जो अनुशासनहीनता करेगा तो उसको तो नोटिस देना पड़ेगा और इनको बिठा के यहाँ पे सामंजस्य भी करने की कोशिश की जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेरबाजी टकसेर खाजा। जिस देश का, जिस प्रदेश का राजा घमंड में चकनाचूर हो, शासन प्रशासन पर ध्यान ना देता हो और जनता की चिंता ना करता हो, वहां चहुं ओर अराजकता फैल जाती है। नौकरशाहों के सिर पर भ्रष्टाचार चढ़कर बोलने लगता है और जनता तराई तराई करने लगती है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम है, जंगल राज है। जंगल राज ऐसे है, डॉक्टर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं। सीएमएचओ और सिविल सर्जन के बीच में एक अघोषित मल्ल युद्ध चल रहा है। सिविल सर्जन सीएमएचओ की कमियां ढूंढ रहे हैं, सीएमएचओ सिविल सर्जन की कमियां ढूंढ रहे हैं। एक इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण पूरे जिला अस्पताल में फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की जितनी व्यवस्थाएं हैं सब चरमरा गई हैं। सीएमएचओ के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिविल सर्जन भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि अस्पताल में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि एक आम जनता है वो अपने आप को ये महसूस करती है कि हम यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अगर बैठते भी हैं तो 11-12 बजे के बाद 1-2 घंटे के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला के रखी है। जिला अस्पताल में बाहर से दवाइयां मंगाई जाती हैं। बाहर से दवाइयों के साथ में वहां पर जो डॉक्टरों का और जो नर्सेस का लगभग 80% जो जिला चिकित्सालय के कर्मचारी हैं, इतनी भाषा बिगड़ी हुई है कि वो अभद्रता के हद पार कर जाते हैं। इतनी भाषा बिगड़ी हुई है कि सिविल सर्जन और एक डॉक्टर में धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के साथ में सिविल सर्जन ने वो वीडियो जो वायरल हुआ, पत्रकारों ने उस वीडियो का एक छोटी क्लिप बताई, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। आखिर में वो जो पत्रकार हैं हमारे, उनने उनके जो एक वीडियो का जो गर्त है उसके अंदर तक झांककर नहीं देखा कि आखिर ये क्या मल्ल युद्ध का कारण है। हम आपको बताएंगे जिला अस्पताल में किस प्रकार से जंगल राज है। लाडली बहना अपने हाथ से स्ट्रेचर खींचती है और अपने हाथ से बोतल पकड़कर उसको वार्ड में ले जाती है। वार्ड में हम आपको दिखाएंगे कि पलंगों पे कोई चद्दर नहीं है। रात को नर्सेस सो जाती हैं, रात को डॉक्टरों का अलग रूम बना हुआ है। सभी प्रबुद्ध हमारे दर्शक हैं, ये सब सामने देख रहे होंगे, लेकिन दर्शक भी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि ये हमारे आम जनता है उसको भयग्रस्त कर दिया गया है। वही पत्रकार रोज उसमें वीडियोग्राफी करते हैं, वही पत्रकार लोग जो है लोगों को सामने रखकर, डॉक्टरों को सामने रखकर उनका इंटरव्यू लेते हैं। और वहीं एक जगह पर लिखा हुआ है कि जिला अस्पताल में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी वर्जित है। 3-4 प्रकार की धाराओं का उसमें उल्लेख किया गया है, जबकि वो चारों प्रकार की धाराएं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ना ही तो ऐसा कोई सर्कुलर वहां आया है। इसका जो पूरा कारण है वो केवल एक कारण यह है कि जनता को भयग्रस्त किया जाए। वहां की कमियां, वहां की जितने कुशासन है वो जनता अपने कैमरे में नहीं ले सके। मैं पूछता हूं अपने चैनल के माध्यम से ये जिला प्रशासन से कि किस नियम के अंतर्गत वो पट्टिका लगाई गई है, जिस पट्टिका में नीचे नहीं लिखा हुआ कि वो जो आदेश है वो किस अधिकारी के द्वारा दिया गया है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए, प्रोहिबिटेड यानी वर्जित करने के लिए। हम
आपको दर्शकों को बताते हैं कि इस प्रकार का कोई आदेश किसी भी शासन से, किसी भी सर्कुलर को, नियम विनियम कहीं पर भी नहीं आया है। केवल और केवल ये आदेश वीडियोग्राफी को वर्जित करने का, यहां तक कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कार्यालयों, शासकीय कार्यालयों में वीडियोग्राफी वर्जित है, जबकि मतलब पत्रकार बराबर सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जा रहे हैं, मरीजों का इंटरव्यू ले रहे हैं, और सभी कार्यालयों में पत्रकारों को कहीं भी कोई वर्जन जो होता है लेने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जिला चिकित्सालय में वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी वर्जित है। हम आपको दिखाएंगे वो जो वीडियो है जिस पर जो है वायरल हुआ था, और डॉक्टर जो यादव हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। वो डॉक्टर यादव इतना भयग्रस्त हो चुके हैं सिविल सर्जन की वजह से कि उन्होंने कई आवेदन और अभ्यावेदन बड़े बड़े अधिकारियों को दिए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि लाडली बहना का अस्पताल में क्या हाल है। रात को कोई भी अटेंडर नहीं मिलता है, नर्सेज अपने अपने रूमों में सोती हैं, डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी में होते हैं वो भी अपने रूमों में जाकर आराम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो जगते हुए वहां पर आते हैं। इस प्रकार से ऐसा माहौल जिला अस्पताल का है कि रात को तो आपको कहने में जरा बड़ा लगेगा, एक शमशान घाट की तरह वो माहौल हो जाता है। कहीं कोई वार्ड वार नहीं दिखता, कहीं कोई अटेंडर जो होता है उस जो अस्पताल का वो नहीं दिखता, कहीं पर भी एक इमरजेंसी में एक डॉक्टर बैठा हुआ मिलता है। यानी इतने सभी जो मुख्य डॉक्टर हैं, कॉल रहता है, कॉल पे डॉक्टर आते हैं, लेकिन कॉल के अलावा आपको वहां नर्सेस का कहीं भी कोई अता पता नहीं मिलता। सोते हुए नर्स उठ जाती हैं और डॉक्टरों को बाहर से दवाई मिला के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मरीजों को अटेंड करती हैं, और मरीज जो है अपने हाथों में जो बोतलों को लेके वहां घूमता फिरता है। यहां तक कि ये बताने वाला कोई नहीं है कि महिला वार्ड कौन सा है, पुरुष वार्ड कौन सा है, मेडिकल वार्ड कौन सा है, बर्न वार्ड कौन सा है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये सभी हमारे दर्शक जानते हैं। इस प्रकार का माहौल ये जो स्वास्थ्य विभाग में है, जबकि मंत्री आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कलेक्टर का बंगला 100 मीटर के पास में है। पहले कलेक्टर साहब भी वहां पर निरीक्षण करने आते थे, लेकिन अब ज्यादा व्यवस्था के कारण शायद कलेक्टर साहब ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ नहीं देखा। सीएमएचओ विभाग में भी कई वर्षों से उनका राउंड नहीं लगा। तो इस प्रकार की माहौल पूरा की पूरा देखने को मिलता है। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि लाडली बहना का क्या हाल है। हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। थोड़ा वीडियो ज्यादा बन जाएगा, एक एपिसोड है, थोड़ा बड़ा वीडियो है। यदि आप में धैर्य है तो इस पूरे वीडियो को देखिए। हम आपको दिखाएंगे कि जो पट्टिका लगी हुई है लोगों को डराने धमकाने के लिए, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है शासन का, और ना उसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है। उस पट्टिका में जो धाराएं हैं वो वीडियोग्राफी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तीसरा हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर लोकेंद्र यादव का, कि वो लोकेंद्र यादव को सिविल सर्जन ने किस प्रकार से, किस वजह से सिविल सर्जन का झगड़ा हुआ, और हम आपको दिखाएंगे कि सीएमएचओ ने क्या कहा। चलिए हम आपको ले चलते हैं खबर की ओर। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं लाडली बहना। ये मध्य प्रदेश की लाडली बहना है। आपके सामने ये अपनी मरीज बेटी को स्ट्रेचर पर खींच के वार्ड की तरफ ले जा रही है। ये आप क्यों ले जा रही हैं इसको? यहाँ पे कोई है नहीं है, वो लड़का नहीं ले जा रहा, स्ट्रेचर हम खुद ही उठा के लाए हैं। मुझे भी नहीं पता रहा कि किस तरफ जाना है। महिला मेडिकल वार्ड सीधे जाना है। आप देख रहे हैं लाइव वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। यह महिला अपनी बीमार बेटी को अस्पताल के गेट से स्ट्रेचर पर खींच कर लाई और नर्सेज ड्यूटी रूम की तरफ ले गई, जहां पर सोती हुई नर्सेज ने इस महिला की बेटी को दवाइयां दी और ड्रिप चढ़ा दी। जबकि ये जो ड्रिप है ये इसके जो वार्ड है, वार्ड में भर्ती करने के बाद दी जाती है, लेकिन इस महिला ने नर्सेज ड्यूटी रूम में जाकर अपनी दवाइयां अपनी बेटी को दिलवाई। और ये महिला ड्रिप को एक हाथ में लेकर, कितनी संवेदनशील ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, एक हाथ में ड्रिप और एक हाथ में अपनी बीमार बेटी का स्ट्रेचर खींच रही है और उसे वार्ड में भर्ती कराने के लिए ले जा रही है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी संवेदनाएं कितनी बुरी तरीके से मर चुकी हैं।
देखिए ये है लाडली बहना, ये अपनी बेटी को बचाने के लिए ये ड्रिप स्टैंड को ले जाते हुए, ड्रिप स्टैंड में वो जो हाथ में ड्रिप लेकर आई थी नर्सेज ड्यूटी रूम से, वो उसको अपनी आदत की गिरती पड़ती महिला है, ये गिर रही है और गिरते हुए भी स्टैंड को अपनी बेटी के लिए ले जा रही है। सामने दूसरी महिला उसकी सहायता के लिए खड़ी हुई है। अगर ये महिला नहीं होती तो ये ड्रिप कौन पकड़ता। ये देखिए आप अपनी ड्रिप को लगा रही है। ये सामने अस्पताल के गद्दे दिख रहे हैं, इन गद्दों में फटे हुए गद्दे दिख रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन इन गद्दों पर एक चद्दर तक मुनासिब नहीं है। यहाँ पर ठंड का मौसम है, कंबल तक मुनासिब नहीं है। ये अस्पताल का माहौल है, डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जनता त्राही त्राही कर रही है। जिम्मेदार अधिकारी यहाँ के बंद किए हुए हैं और जिम्मेदार लोग भ्रष्टाचार कर करके कंबल में जी पी रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, पूछता है मुरैना। हमने आपको दिखाया लाडली बहना अपनी बच्ची को लेकर, उसके स्वास्थ्य लाभ को लेकर पूरे अस्पताल में भटकती रही, हाथों से स्ट्रेचर खींच रही थी, उसे स्ट्रेचर भी चलाना नहीं आता था और अपने हाथ में बोतल लेकर वो उस वार्ड में गई और उस वार्ड में अपने हाथ से जो बोतल चढ़ाई जाती है मरीज को, वो मरीज वाली बोतल वो उसने वहां लगाई। रात में अस्पताल में उसका कहना था कि कोई भी डॉक्टर या अटेंडर जो शासन का अटेंडर है वहां पर नहीं मिला। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस कवर में, जिसमें एक वो पट्टिका जो लगी हुई है, जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को जो प्रोहाइबिटेड किया गया है। इसमें जो 3-4 धाराएं हैं, वो 3-4 धाराएं आपको किस प्रकार से क्या बताती हैं और इन्होंने क्या लिखा है। लोगों को डराने और धमकाने के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना में एक अपने मन से नियम बनाकर उन्होंने लिखा कि चिकित्सालय एवं कार्यालयों में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी संबंधी नियम शासकीय अथवा निजी चिकित्सालयों, शासकीय कार्यालयों में बिना अनुमति के फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना कानूनन अपराध है, बिना अनुमति के। जबकि आप सभी रोज देख रहे हैं कि बिना अनुमति या अनुमति के पत्रकार वहां रोज जाते हैं और वहां वीडियोग्राफी और अपने समाचारों में वीडियोग्राफी करके अपने समाचारों में दिखाते हैं। चलिए इसमें जो धाराएं दी गई हैं उसका वर्णन भी हम आपको बताते हैं कि ये डॉक्टर वकील भी बन गए और वकील के हिसाब से उन्होंने वो धाराओं को जो डराने के लिए किया गया है, इन धाराओं का वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो दिया गया है धारा आईपीसी धारा 355, भारतीय दंड संहिता 355 कहती क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति का अनादर करने के उद्देश्य से अचानक आपराधिक बल या हमला करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है या हमला करता है, वो धारा 355 उस पर लागू होती है। ये जो है एक असंज्ञेय अपराध है और ये दोनों की ये जो अपराध है वो जमानती है। दूसरी धारा उन्होंने महिलाओं के लिए की, उसमें महिलाओं के लिए जो उसमें लिखा है उसमें अंतरंग कृत्य यानी प्राइवेट कृत्य के उसमें कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। धारा 354C आईपीसी क्या कहती है, जो कोई किसी अंतरंग कृत्य यानी प्राइवेट कृत्य में लिप्त किसी महिला को देखता है, प्राइवेट कृत्य, ना कि कोई सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी करने वाले महिला को ये जो धारा है वो कहीं पर भी लागू नहीं होती है। किसी महिला को देखता है या तस्वीर उतारता है या वीडियोग्राफी करता है अंतरंग कृत्य में, अब या तस्वीर उतारता है, प्रचार करता है, तो उसमें क्या है कि और महिला उस अंतरंग कृत्य को जब कर रही होती है तब वो मना भी करती है उस चीज को, तो ये धारा 354C लागू होती है। अब आप बताइए अस्पताल में ऐसा कौन सा अंतरंग कृत्य जो है महिलाएं करती हैं। हमारी महिला भी जो है अस्पताल में भर्ती होती हैं और जो ड्यूटी डॉक्टर रहता है वो तो पूरा उनका एक ड्रेस होती है वो उसमें रहती हैं, या ड्यूटी डॉक्टर या नर्सेज, लेकिन डराने के लिए इस धारा का प्रयोग किया गया। ये संज्ञेय अपराध है और अजमानती है, यानी इसकी जो जमानत है वो कोर्ट से ही होती है। इसमें क्या है, ये जो सजा दी गई है वो 1 से 3 वर्ष तक की दी गई है और ये संज्ञेय अपराध है, और अगर उसको दोबारा इस चीज को करेगा, बारंबार करेगा, तो वो 3 से 7 वर्ष की सजा है। देखिए आप वीडियोग्राफी का इसमें मतलब ऐसा कौन सा काम अंतरंग दृश्य वाला ये अस्पताल वाले करते हैं जिस पर ये धारा 354C लागू होती है। महिलाएं तो और भी ड्यूटियां करती हैं, पुलिस में भी होती हैं, शिक्षिका भी होती हैं, और जगह जगह जो पत्रकार हैं या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो महिला हो या पुरुष हो, उसको शासन प्रशासन ने कहा है और होना भी चाहिए कि भाई वीडियोग्राफी करके हमें बताइए जैसे सबूत इकट्ठा हो। इसके बाद में धारा 3 नंबर की बताई है, धारा 417, जो डॉक्टर है वो बन गए वकील, यानी धारा 417 उसमें लिखा हुआ है कि छल
यानी कि अगर कोई अपनी पहचान को छुपाता है, और पहचान को छुपाता है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी पहचान बताता है, यानी ये धारा 317 दंड का प्रावधान है। छल क्या है? छल ये कहता है कि असत्य को सत्य के रूप में, असत्य को सत्य के रूप में अगर प्रस्तुत करता है तो वो छल के रूप में आता है, धारा 417 लागू होती है। ये वीडियोग्राफी में कहां है भाई? ये वीडियोग्राफी में तो नहीं है। अब अगर कोई पत्रकार होगा तो माइक आईडी भी लेके आया होगा, अगर कोई व्यक्ति होगा वीडियोग्राफी करेगा तो अपना आधार कार्ड दिखा देगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है 417, आईपीसी की धारा 417, उसमें वीडियोग्राफी प्रोहाइबिटेड है। बताइए आप, प्रोहाइबिटेड है। इसमें ये असंज्ञेय अपराध है और जमानती भी है। दो तो असंज्ञेय है और जमानती अपराध है। एक धारा 354C वो जो अपराध है वो गैर जमानती है और संज्ञेय है। अब 353 आईपीसी की धारा 353 यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी सेवक के शासकीय कार्य में अगर वो बाधा उत्पन्न करता है, किसके द्वारा? या तो आपराधिक बल या हमला करे। अब आपराधिक बल और हमले की परिभाषा आईपीसी में अलग दी गई है, यानी अगर उसे पीटता है, मारता है, या ऐसा कोई मतलब जिस प्रकार से ऐसा लग रहा हो कि ये हमला करने वाला है, तो वो ये वीडियोग्राफी, आदमी जब वीडियोग्राफी करेगा तो हमला और उसमें ये शामिल कहां है? ये तो सभी जगह लागू है 353, तो चाहे अस्पताल हो, चाहे कहीं पे भी हो, शासकीय सेवक जहां पे भी है, वहां पर उसके साथ में ना तो आपराधिक बल का प्रयोग कर सकते हैं, ना हमला कर सकते हैं। जिला चिकित्सालय के लिए तो लागू नहीं है, लेकिन ये वीडियोग्राफी संबंधित का है। कुल मिला के वीडियोग्राफी को डरा धमका के और ये लोग मना करते हैं, जिससे कि इनकी जो कारगुजारियां हैं, काले कारनामे हैं अस्पताल में जो हो रहे हैं, लोग पैसे मांग रहे हैं, नर्सेस पैसे मांग रहे हैं, ये सामने ना आए। मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं, मेरे जो कमेंट करें मेरे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर, कि ये वीडियोग्राफी से कहां संबंधित है। लोगों को ये छूट प्रदान करनी चाहिए कि भाई वो वीडियोग्राफी करें, सीएमएचओ को दिखाएं और कलेक्टर साहब को दिखाएं कि अस्पताल में क्या हो रहा है। ये जानबूझकर इस प्रकार की पट्टिका लगाना भी अपराध है, लोगों को भ्रमित करना अपराध है। ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर वहां पर नहीं लिखा हुआ है कि ये आदेश के तहत आप इस चीज की सूचना का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए हमारे स्टोर में दवाइयां कितनी हैं, आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, कौन कौन सी, आपने डॉक्टरों का नाम लिख दिया, लेकिन नर्सेस का ड्यूटी चार्ट होना चाहिए कि किस नर्स में कहां पर कौन सी नर्स किस ड्यूटी चार्ट में है। वो तो आप दिखाते नहीं है। दिखाते क्या है कि ये अपराध है वीडियोग्राफी करना। ये जिला प्रशासन के द्वारा किस प्रकार का स्वयं अपराध किया जा रहा है कि आप लोगों को भयग्रस्त करें, आपराधिक अभित्रास किया जा रहा है। ये आपराधिक अभित्रास है कि भाई आप किसी के जो एक कर्तव्य है और जो उसके अधिकार हैं, आप उसे वंचित कर रहे हैं, आप उसे धमकी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से आप लोगों को समझा रहे हैं कि वीडियोग्राफी वो फेक है, आपका ये आदेश फेक है, आपका ये आदेश फर्जी है। ये कोई आदेश नहीं है। आपने आईपीसी की धाराओं का उल्लेख कर दिया है जिसमें वो अपराध बनता है, लेकिन वीडियोग्राफी कहीं पर भी आईपीसी में नहीं लिखा हुआ, केवल 354C में, जहां पर जो लिखा हुआ है कि अगर अंतरंग कृत्य कोई महिला करती है, प्राइवेटली कोई कृत्य करती है, तो क्या प्राइवेटली कार्य किए जाते हैं अस्पताल में? कहां निजता का उल्लंघन होता है? जो भी कार्य करे है पब्लिक सर्वेंट के रूप में आप कर रहे हैं, और पब्लिक सर्वेंट के रूप में जब आप ड्यूटी पे होते हैं, कर्तव्य पे होते हैं, तो वो जो है ड्यूटी और कर्तव्य पे कोई भी महिला अंतरंग कृत्य नहीं करती है। ड्यूटी और कर्तव्य पे साफ स्वच्छ परिधान पहन के आती है और अपनी ड्यूटी करती है। शासकीय सेवक होने के नाते वो शासकीय कृत्य करती है, ना कि अंतरंग कृत्य करती है। इस प्रकार की ये आदेश को मैं सिरे से गलत ठहराता हूं और मैं इस विषय पर निवेदन करता हूं कि इस नियम पट्टिका को हटा लेना चाहिए और यह लिखना चाहिए कि किसी भी कृत्य को करने के लिए आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी शासकीय सेवक अगर कहीं उल्लंघन कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप वीडियोग्राफी करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। यह कहा भी गया है, उचित सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि आपको सबूत के साथ में यह प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन सा शासकीय सेवक कहां पर क्या कार्य कर रहा है, और वो जो वीडियोग्राफी है वो एक सबूत है, जिससे कि वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम पड़ेगी कि कौन सा शासकीय सेवक क्या कार्य कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके डॉक्टर लोकेंद्र यादव की। डॉक्टर लोकेंद्र यादव का जो सिविल सर्जन से जो झगड़ा चल रहा है, आपने वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में सिविल सर्जन ने उस धक्का मुक्की की, बदतमीजी से भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर गजेंद्र सिंह का क्या कहना है, इस मामले में जो लोकेंद्र यादव है उनका क्या कहना है। डॉक्टर लोकेंद्र यादव की जो बाइट है वो थोड़ी लंबी है, उसमें आपको ये जरूर सुनने के लिए मिलेगा कि क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है जिला अस्पताल में, डॉक्टरों के साथ में क्या हो रहा है, और सिविल सर्जन के नाते सिविल सर्जन क्या चीज ऐसी कर रहे हैं जो कि कानून के विरुद्ध में है। ये थोड़ा वीडियो लंबा है, अगर आपको धैर्य है तो ये पूरा वीडियो।
ड्यूटी में पहुंच जाओ। ड्यूटी जाएगी ड्यूटी तो ड्यूटी में जाओ। अरे तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। कोई काम नहीं है तुम्हारा। नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई काम नहीं है। आप चले ड्यूटी पर। मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। ड्यूटी में जाओ। हाथ नीचे लगो पहले। ड्यूटी पे जाओ। नहीं बदतमीजी से बात नहीं। बदतमीजी से बात नहीं। ड्यूटी पे जाओ। ड्यूटी पे ही हूँ। ओटी पे आया। चलिए आप ओटी आए। मैं ओटी पे काम करके आया हूँ। नहीं आया चलिए आप। पर मैं दिन कॉल कर रहा हूँ रात में। करो ना काम कर रहा हूँ। तनख्वाह देती है सरकार। एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो मैं अपने हाँ मत करो। हमारे डिपार्टमेंट से कुछ शिकायत मिले तो बताओ। चिल्लामत बेवकूफ कहीं का मतलब। अरे मतलब क्यों मरने फिर रहे हो यार? कौन कौन मरने फिर रहा है? बदतमीजी से बात मत करो। ढंग से बात करो मेरे से। इसका भी साइकेट्रिक चेकअप कराओ। तुम मेंटल हॉस्पिटल के बारे में निकलो। मैं समझा रहा हूँ निकलो। मैं समझा रहा हूँ निकलो यहाँ से। बात ही नहीं है तो यहाँ क्या बैठते हो तुम आके? बैठा हूँ मैं हेल्प करता हूँ। नहीं हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए मैं तो करता हूँ। नहीं घर में बैठता हूँ और मैं जनता की सेवा करता हूँ। नहीं आप करिए अपने घर पे जनता की सेवा करने। मैं अपने अस्पताल में आप अपने घर पे करिए। घर पे क्यों करूँगा मैं? प्राइवेट प्रैक्टिस मुझे पूरी करनी है। मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। चेकअप ही करा देते हैं। हटाओ कर दीजिए। और डॉक्टर को चाबी दो। पूरा उसका फाइंडिंग नोट कर लो। इसमें तो उसको भेजो और ग्वालियर भेजना है। जल्दी लाए करो। ऐसे मत किया करो। प्राइमरी एलर्जी तो तुम्हें नोट करनी है क्या? नहीं अभी एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें मतलब जो है आपकी और किसी डॉक्टर से कोई बातचीत का है, तो एक तो ये बता सर वो वीडियो कब का है? जो वीडियो पुराना है, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है किसी से। अभी फिलहाल में कोई बात नहीं है? नहीं, कई महीनों से कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये डॉक्टर लोकेंद्र यादव है कौन? ये डॉक्टर लोकेंद्र यादव एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और जिला चिकित्सालय मेरा नाम पदस्थ हैं। अच्छा, तो क्या मतलब उस मामले में केवल वीडियो दिखाया गया है? आखिर उस वीडियो का राज क्या है? क्या मैटर है उसका? वही हाँ, उस वीडियो में जैसा कि मुझे भी कुछ लोगों ने भेजा, तो मैंने तो सिर्फ कार्य के लिए कहा है कि हर चिकित्सक को एनेस्थीसिया वाले को ओटी में रहना चाहिए, वहाँ कार्य करना चाहिए। कोई अनावश्यक इमरजेंसी में रोज बैठता है ना, तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा। अनुशासनहीनता है पूर्ण प्रेम, और ये व्यक्ति शिकायत भी कर रहे हैं दर। ये वीडियो को जो वायरल किया गया, तो ये आपके क्या विरोध में कुछ ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि अब कार्य करने के लिए बोलेंगे, प्रशासन में शक्ति लाएंगे, तो ये चीजें तो है ना लोग करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को जिन लोगों ने वीडियो देखा है? भाई मैं तो अस्पताल के हित में कार्य कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैंने अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दिया है। न तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ना मेरा कोई नर्सिंग होम है, ना मेरी कोई क्लिनिक है। मैं जनहित में कार्य करूंगा और करता रहूंगा जब तक मैं शासकीय सेवा में हूँ। जनता की सेवा सतत रूप से करूंगा। किसी को बुरा लगता है तो मैं, ऐसा कोई चीज है भी नहीं उस वीडियो में, कि मैं तो सिर्फ कार्य के लिए कह रहा हूँ। चूंकि ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन होते हैं तो निश्चित एनेस्थीसिया वाले डॉक्टरों को वहीं रहना चाहिए। और मेरी तरफ से किसी को जैसे कि उसमें आरोप लगाया है कि प्रताड़ना दी जा रही, कोई किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। जो अनुशासनहीनता करेगा तो उसको तो नोटिस देना पड़ेगा। मैं क्या सिविल सर्जन जो बने हुए हैं 2 जुलाई 2023 से बने हुए हैं, और उसके बाद जो घटना जो घटित हुई है वो अक्टूबर में घटित हुई है। जुलाई तक सिविल सर्जन ने मेरा उपयोग मतलब जेल का चार्ज मैंने 4 महीने जुलाई 16 जून को इनके कहने पर चार्ज मैंने मुझे दे दिया था। मैंने अपना ओटी का कार्य के साथ साथ जेल का चार्ज, वृद्धाश्रम का चार्ज मैं 2017 से देख रहा हूँ। इसके साथ साथ इमरजेंसी का चार्ज इनके कहने पर, जो क्योंकि मैं 4 साल कंटिन्यूस इमरजेंसी का चार्ज रखा था मेरे पास, और 2013 से मैं कंटिन्यूस इमरजेंसी कर रहा हूँ। तो मुझे इमरजेंसी का जो अनुभव होने की वजह से मैं जूनियर डॉक्टरों की हेल्प करना
और जो आम जनता जो ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठते तो उनकी सहायता करना मेरा उद्देश्य शुरू से ही रहा है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है कि मैं इमरजेंसी में पहली बार बैठा हूँ। जब भी ओटी में जैसे केस नहीं होता है, फ्री टाइम होता है, मैं बात प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैं अपना समय इमरजेंसी में देता हूँ, जिससे लोगों को, ये तो इमरजेंसी का स्टाफ भी बता सकता है कि मैं उसकी मदद करता हूँ। उस दिन भी जब ये घटना घटित हुई थी, उस दिन भी मैं जच्चा खाने की जो ओटी में केस था, स्टेक्टोमी थी, बच्चेदानी का ऑपरेशन था, तो मैं उसको कराने गया था। तो उधर क्या वो उसका बीपी ज़्यादा था, उसकी नोट्स भी मेरे पास हैं, तो वो केस पोस्टपोन हो गया। तो मैं उधर से निकलता हुआ, जब केस हम 24 घंटे की कॉल ड्यूटी करते हैं, कॉल में कभी भी ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है, तो मैं बस इमरजेंसी में आया ही था, बैठा था, थोड़ा सा मदद ही कर रहा था। एक पेशेंट पुलिस वाले खड़े हुए थे, एक थोड़ा साइकिक पेशेंट भी आ गया था, तो उसके बारे में अपने साथी चिकित्सक को समझा भी रहा था, इस तरह से इसका वो करो। इतने में इनका आना हुआ। उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, एक लाइट का वीडियो वायरल हुआ था इमरजेंसी में। वो तार लगी थी। नहीं, एक इमरजेंसी में कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, अच्छा। करीबन 20 आधा घंटा लाइट नहीं रही होगी। तो उस दौरान मेरा आना हुआ, तो इनको क्या है, मेरे ऊपर पहले से ही, मतलब मेरे ऊपर पहले से ही जांच लगा के बैठे हुए थे कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, पूरी तरह से। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे थे वो। तो लाइट का वीडियो वायरल हुआ, तो संजय दीक्षित पत्रकार ने वो वीडियो बनाया था, तो इन्होंने कहा तुमने बनवाया। मुझको कहते हैं थैंक फॉर न्यूज व्हाट्सएप पे, और शिकायत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत के लिए। तो मैंने तो की नहीं है, तुम्हें क्या करना है। तो उस दिन आए इमरजेंसी में, आप जाइए ड्यूटी पे जाइए। तो मैं अपना ड्यूटी करके ही आ रहा हूँ, ओटी में मैंने ड्यूटी रहती है, ओपीडी तो है नहीं मेरी कोई, तो मैंने ड्यूटी पे जाता हूँ। नहीं आप ड्यूटी पे जाइए। मैंने कहा ड्यूटी, कॉल ड्यूटी तो हमारी कॉल ड्यूटी होती है, अगर हमारा केस कोई प्रभावित होगा तो हमें अपने आप ही बुलाया जाएगा। हम घर से भी कॉल करते हैं, जैसे मैं और दूसरा साथी चिकित्सक है, वो 15-15 दिन कॉल ड्यूटी करते हैं, तो फोन आता है तो हम तुरंत सीजरियन ऑपरेशन वगैरह में जाते हैं हम। तो हमारे काम कोई रुकता नहीं है, मतलब काम कोई प्रभावित हो रहा है तो हमें पता होता है। तो मैं फ्री बैठा था, मैंने कि मैं 15 दिन कॉल ड्यूटी करता हूँ। नहीं तो क्या करती हो, एहसान कर रहे हो, 15 दिन कॉल ड्यूटी करती हो। मैंने कॉल ड्यूटी नहीं, मतलब सरकार तनख्वाह दे रही है। मैंने सरकार तो तनख्वाह दे रही है, मैं तो अपना फ्री समय सेवा में दे रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। नहीं आप कोई सेवा नहीं, ये सेवा अपनी घर पे कीजिए। मैंने घर पे थोड़ी सेवा करता हूँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता नहीं चलो इसका मेंटल चेकअप कराओ। उन्होंने यही भी कहा, मैं देखो 2 बार बोलो मेंटल चेकअप कराने के लिए मेरा। उस समय जब एक ऑलरेडी सब स्टाफ खड़ा हुआ था, उन सबके सामने अपनी कुर्सी को धक्का देके और मेरे को भगाने की कोशिश की। मैं कि मेरी कोई काम नहीं होती, मैं क्यों जाऊँ, मैं इस बात पे अड़ा रहा मैंने की। अब सुनो कहानी। उसके बाद 4 महीने तक इनने मेरे से जेल का चार्ज, इमरजेंसी का सब कुछ करवाया। अब 17 अक्टूबर को इन्होंने जो क्वार्टर अलॉटमेंट का, जो सिविल सर्जन के द्वारा क्या है, जो हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ था, तो इन्होंने कुछ क्वार्टर अलॉट कर दिए थे बिना अनुमति के, बिना परमिशन के। सीएमएचओ को जब पता चला, राकेश शर्मा जी को, कि ये क्वार्टर अलॉट कर दिए, तो उन्होंने इनके ऑर्डर को निरस्त कर दिया। और वो ऑर्डर ग्रुप में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ग्रुप है जो 10 साल से मैं संचालित कर रहा हूँ सीएमओ के कहने पर, उसी में सारे ऑर्डर ड्यूटी सब का उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसमें मैंने जीएस तोमर सर को इन्वॉल्व, जो मेरे को डेली फोन लगाते थे, सीएमओ को ग्रुप से हटाओ। मैंने कहा सीएमओ को मैं नहीं हटा सकता, क्योंकि आप भी मेरे लिए सीनियर हो। नहीं तुम हटाओ, नहीं तो मुझे ग्रुप एडमिन बना दो, मैं उसको हटा दूँ। मैं आपको नहीं बना सकता। इन्हें निवेदन भी किया, वो व्हाट्सएप पे मेरे पास है। तो मैंने कही सिविल सर्जन होने के नाते एक बार इसको मौका अपन दे देते हैं, तो मैंने इनको मौका दे दिया, बना दिया। चलती रही कहानी। जैसे ही वो ऑर्डर क्वार्टर वाला ने ग्रुप पे डाला, तो इन्होंने वो जीएस तोमर ने रिमूव कर दिया, डॉक्टर राकेश शर्मा, वो भी मेरे पास व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है, रिमूव कर दिया। तो मुझे जैसे पता चला, मैंने ये तो ग्रुप में छेड़छाड़ हुई है, सीएमएचओ को रिमूव कर दिया। हाँ रिमूव कर दिया, वो भी है मेरे पास स्क्रीनशॉट। मैंने कहा यार, उसके बाद मैंने तुरंत रात में, जैसे मैंने रात में देखा था, तो मैंने तुरंत 17 अक्टूबर की बात है, मैंने ऐड किया और 18 और उनको ग्रुप एडमिन से रफा कर दिया, ग्रुप से नहीं हटाया मैंने। 18 अक्टूबर को उनका सुबह मेरे पास कॉल आया, सुबह के टाइम पे, कहते हैं तू बहुत बड़ा दादा हो गया। मैंने कि तो उसकी बजाएगा राकेश शर्मा की। मैंने कि मैं तो दोनों की बजाऊंगा, मेरे लिए तो दोनों अधिकारी। तूने उसको मेरे को ग्रुप एडमिन से हटाएगा, तू अपना ग्रुप चला के तो दिखा, और तू नौकरी करके तो देख, तेरी नौकरी करना मैं बुला दूंगा, ऐसे तेरी हालत कर दूंगा। मतलब बहुत बुरी गाली गलौज की इसने मेरे से। मैंने कि तू कर देना, जो करना। तो मेरा उस दिन भयंकर दिमाग पाला था कि मैं इसकी शिकायत कर दूं। जो शाम तक जाकर मैं अपने आप को पी गया, नहीं पहली बार है, मौका दे, छोड़ दो, जाने दो। अब इसने खेल खेला, अगले दिन सीएस करके इसने एक नया ग्रुप भी बनाया, 19 तारीख को, उनके मोबाइल में देख लेना, उसी के बाद बनाया ये। 20 तारीख को इसने मेरे को इमरजेंसी का चार्ज दे रखा था, 1-1.5 महीने पहले, जब इमरजेंसी व्यवस्था बिगड़ रही, तो इसने मुझे बुलाया कि लोगों ने इमरजेंसी व्यवस्था बिगड़ दी है, तुम संभाल लो। तो मैं 1.5 महीने से मैं संभालने लगा था, उसी दौरान की बात है। तो इन्होंने चुपचाप से क्या किया, इमरजेंसी का ऑर्डर किसी और के नाम कर दिया, मुझे पता नहीं चला। 27 तारीख को जब मैं 4-5 दिन बाद रोस्टर बनाने गया, तो मुझसे किसी ने कहा तो मैं तो चार्ज से हटा दिया, वो तो दूसरा डॉक्टर नहीं, चलो मैं उसको भी पी गया। फिर 3 दिन बाद जेल के चार्ज से भी मुझे पता चला, एक हर्षराज सिंह चौहान है, उनको चार्ज दे दिया। और वो मुझसे कहते हैं कि अरे यार, मेरे को तुम्हारे चक्कर में मेरे को चार्ज जबरदस्ती थमा रहे हैं। मैंने कि क्या हो गया, जो का सुई में समझ गया जी, गड़बड़ करने वाले हैं। 30 तारीख को ऑर्डर भी निकाल दिया। 30 अक्टूबर तक मैंने कार्य किया, 4 महीने। 2023। हाँ, आप वहां पे जेल में स्टाफ से और जेल में पूछ सकते हो मेरा कार्य कैसा रहा है, कोई शिकायत नहीं, बिना रीजन के इन्होंने मेरे दोनों पदों से फिर जब चाय दे दिया, जब हटा दीजिए, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है। एक मैं समझ गया, जब टसन में आ गया, तो मैंने 1 नवंबर को जाके सीएमएचओ साहब को लिखित में आवेदन और रिसीव कॉपी मेरे पास रखी है, मैंने दे दी कि जिस तरह से मुझे ग्रुप में प्रताड़ित किया। ग्रुप में मैंने उनको समझा भी दिया था कि आपको ग्रुप से हटाया है, उसी दिन जोड़िए। तो मैंने आवेदन दे दी, उसकी रिसीव अपने पास रख ली।
उसके 20 दिन बाद तक कहानी चलती रही। जब मेरी छाला मिली, ओटी में जाता, पूछता, सिस्टर से पूछता और मेरा ही पूछता। संघ वाला डॉक्टर चाहे वो बाहर केस करा रहा है या कुछ भी कर, उससे कोई मतलब नहीं है। ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठ रहे, कोई मतलब नहीं है। खुद ग्वालियर से अप डाउन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। संघ वाला आरसी मिश्रा दांतों का अप डाउन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मतलब इसको केवल चारों तरफ स्टाफ। तो इसलिए क्या किया कि 1 तारीख के बाद 23 तारीख को लाइट वाला वीडियो हो गया और 24 को इमरजेंसी वाला वीडियो, नवंबर की बात हो गई आपकी। इसके बाद 24 तारीख को इसने मेरे को नोटिस भी दिया, तुमने मेरे संग अभद्रता की और तुमने समझाइश करने पे भी नहीं माने। तो मैं समझ गया मैंने ये गड़बड़ कर रहा है। मैंने कलेक्टर साहब को 28 तारीख को मैंने लिखित में आवेदन दे दिया और इसको खबर मिल गई कि ये कलेक्टर के पास गया। तो इसने जोश में आके 2 नोटिस मुझे 28 की डेट में ही, जो वीडियो वायरल हुआ उसके कि तुम छवि को धूमिल कर रहे हो, और एक ऐसे करके 2 नोटिस दिए। कोई बात 29 को फिर 2 नोटिस, तुम इमरजेंसी के ग्राउंड में पाए गए, तुम दांत के चिकित्सक के कमरे में पाए गए। ऐसे अनसेंट वीडियो जो केवल प्रताड़ित करने के लिए। मैंने दोनों वीडियो सबके जवाब इसको नहीं दिए। मैंने ये कितना भी दे, जो पीछे ही पड़ा है उसको क्या जवाब दूंगा। मैंने सब जवाब CMHO, कलेक्टर, कमिश्नर और JD सब जगह देता गया मैं धीरे धीरे। फिर इसने दिसंबर के महीने में मेरे को 2 नोटिस दिए हैं, एक 19 तारीख को, एक 26 तारीख को। मैं CL दे के गया, इसने मेरी CL का उसका साइन करा के रिसीव करके, मेरे पे आवक जावक भी है, इसने मेरी CL को रिजेक्ट कर दिया, नोटिस बना के मुझे पकड़ा दिया कि तुमने सैंक्शन करा के नहीं गए। मैंने कहा CL तो एक ऐसी होती है, हमने लिखित में दे जा रहे हैं, अपने डॉक्टर के साइन करा के जाना है। जो मेरे बेहोशी वाला डॉक्टर था उसके साइन करे, और फिर कहता है कि तुम्हारी जाने के बाद पीछे व्यवस्था खराब हुई, दूसरा डॉक्टर छुट्टी पे गया। मैंने कहा मेरे जाने के बाद दूसरा डॉक्टर तुमने दी क्यों छुट्टी? सबसे बड़ी बात, उसके साइन हो रहे हैं आवेदन में। तो इसने मेरी 6 दिन की तनख्वाह काट दी फरवरी के महीने में। ये 1 जनवरी में 1 दिन की तनख्वाह इसमें काट चुका है। उसके बाद इसने क्या किया, जब इसने क्या सोचा कि षड्यंत्र बनाने की कोशिश की, मैं इसका एक रिकॉर्ड ऐसा बना लेता हूं जो मैं ऊपर भेज दूंगा। तो इसका मैंने उससे पहले अलर्ट हो गया। तो इसने क्या किया, जो जितना भी मेरा डाटा है उसमें इसने क्या है, मेरे डाटा को छोड़ के जो साथी चिकित्सक है उसके डाटा में करेक्शन करके और उसी का ही दिन का फोटो उसने भेजा। मैं इमरजेंसी में एक दिन में सीधे 10 ऑपरेशन करा रहा हूँ। इधर वाली ओटी में मैं कम केस कराता हूँ, उधर मेरे 10 ऑपरेशन होते हैं। काउंट तो तुम दोनों करोगे ना। तो ये क्या करता है, इधर का बताता है तुमको, उधर का नहीं बताएगा कुछ भी। जच्चा खाने के ऑपरेशन ये बिल्कुल नहीं बताएगा आपको। मेरे महीने में 60-65 ऑपरेशन हो रहे हैं। इधर भी मेरे मतलब ऐसा नहीं है। ये नई बिल्डिंग में ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा। उसमें 24 घंटे कॉल रहती है। अच्छा। हमारे साथ की डॉक्टर अंजुल अग्रवाल थी बेहोशी वाली, वो चली गई, तो लोड किस पे आया, हम लोगों पे। तो मैं और एक साथी 2 लोग मिलकर हम पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। अब हम 15-15 दिन कॉल ड्यूटी करेंगे, मतलब 14-14 दिन कॉल ड्यूटी रात भर करेंगे। तो हम आज कल ही रात भर, फिर सुबह भी पहुंचना है हमको। तो हम जब जिस तरह से अगर ऑपरेशन कराएंगे तो हम 24 घंटा ओटी में थोड़ी बैठेंगे, हम कॉल पे रहते हैं। हमने ये कहा है कि कोई काम प्रभावित नहीं होगा, मतलब हमारा कहने का उद्देश्य, हमारा साथी चिकित्सक भी चला जाता है तो पूरा लोड मेरे पास आता है, तो मैं ही संभालता हूँ। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि अपन कोई। लेकिन इसने फिर स्टाफों को भड़काना चालू किया, तुम लिख के दो, उसके खिलाफ झूठी गवाही दो। एक सिस्टर ने मेरे सपोर्ट में आ गई, तो ओटी वाली सिस्टर समीम सिस्टर को हटा दिया और जातिगत के हिसाब से इसने तोमर सिस्टर को रख लिया। और जातिगत भी बातें बहुत करता है, ये पहले भी करता था हमसे भी, जैसे तोमर रख लिया, चौहान वहां रख लिया, मतलब इस तरह से ये उसके दिमाग में शुरू से, जब मैं तो उसको अभी नहीं पहले से भी जानता हूँ, तो इस तरह की हरकतें करना और रिकॉर्ड में इसने छेड़छाड़ करना, अस्पताल का स्टाफ में सबको भड़काना कि इसके खिलाफ आवाज दो, इमरजेंसी वाले सब। मुझे तो पता चल जाती, इसको तुम कहो इसका मेंटल चेकअप कराओ मेरे बारे में, और मैं उसको सस्पेंड कराऊंगा। और डेली जाके दारू पीता है वहाँ पे ग्वालियर, और रास्ते में फोन लगाता है, दांत वाले डॉक्टर मुझे पूरी खबर देता था, उसको सुनाता था, तो वो मेरे को बताता था कि वो कह रहा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका ऐसा कर दूंगा वैसे। जे और DS यादव दोनों दारू पीते, डेली अप डाउन करते हैं ग्वालियर से। आचार संहिता के दौरान इन्होंने विधानसभा चुनाव में 2 महीना मेरे पास रिकॉर्ड भी रखा है, मैंने निकलवा लिया था टोल टैक्स से। डेली इनकी गाड़ी है और गाड़ी पर्सनल डेली इनको ले जाती है और छोड़ती है, और बाकायदा ड्राइवर जाता है। नियमों का उल्लंघन किया है। अब जब खुद नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरों को क्या समझाएंगे। रजिस्टर में क्रॉस कर रहे हैं, काटा पीटी कर रहे हैं, मेरे ही सब छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना मैं कलेक्टर को भी 2 बार दे चुका हूँ और 3 बार, और कमिश्नर को 2 बार दे चुका हूँ, JD ऑफिस को 2 बार दे चुका हूँ, भोपाल मैंने 2 बार दे दिया है, अभी 10 दिन पहले CM को दिया है। मेरा वीडियो वायरल करने का उद्देश्य ये था कि मैं चाहता तो इसको 2 महीने पहले कर सकता था, लेकिन मैंने इसके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए वीडियो को होल्ड किया। मैंने जो सोचा अगर आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इसको उपयोग करूंगा, शायद ये मान जाए, शायद ये झुक जाए, पर इसने लास्ट तक मूवमेंट तक अभी 2 दिन पहले तक कह दी नहीं मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, और इसने अभी अमन सक्सेना को सुपारी भी दी थी मेरे खिलाफ कि तू एक काम कर, जितने पैसे चाहिए मुझसे बताएगी, मैं तू उसकी खबर छाप ले, मैं तेरे को जो चाहिए वो दूंगा उसमें। ऐसे करके इसने कई लोगों को, मतलब मेरे खिलाफ, मतलब जो भी आ रहा है उसको, साथी चिकित्सकों को भी भड़का रहा है। और ये क्या करवा रहा है, सिस्टरों पे दबाव बना रहा है कि लिख के दो। उसने कुछ चीजें बनवा ली होंगी, आपको भी बताई होंगी कि ऐसे देखो ये ओटी में नहीं बैठता है, ये इमरजेंसी में। अरे मैं ओटी का कार्य करने के बाद जब फ्री समय होता है उसमें मैं इमरजेंसी में बैठता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ। मैं अपना एक्स्ट्रा समय प्राइवेट में दे रहा हूँ, तो तुम समझो मैं अपना प्राइवेट समय का बाहर दे रहा हूँ। अधिकतर चिकित्सक सब प्राइवेट दे रहे हैं, मेरे साथी चिकित्सक दे रहा है, उसकी क्यों नहीं उनका हो रही है। व्यक्तिगत तुम ऐसे किसी के पीछे पड़ जाओ, अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँ, तुम लैट्रिन कब जा रहे हो, पेशाब कर जाते हो, अस्पताल में पड़ जाओ, सबकी शिकायतें। ओटी में सामान बाहर से आ रहा है,
मैं वाल पीछे पड़ जाऊं तो मैं तुम्हें पूरी कितनी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें बीटाडीन स्पिरिट तक इनने ऑपरेशन थिएटर में मरीजों से मंगा रहे हैं। क्या क्या शिकायत बताऊं मैं आपको, बताओ। मैं चाहूँ तो ओपीडी में कई बार डॉक्टर खाली बैठी है, मैंने देखा है। हमारे डिपार्टमेंट का कभी काम रुका हो, हमारी शिकायत मिली हो तो बता दो, आप छानबीन कर लो, मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। इसका 2016 में प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ था, जो इसने 2018 में कोर्ट से कैंसिल कराया। 2022 में इसका प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ, जो 2023 में इसने प्रशासनिक ट्रांसफर को स्वयं के व्यय पे, उसमें ऑर्डर में क्या लिखा है, स्वयं के व्यय पे, जो कि बहुत ही मतलब ऑर्डर जो निकाला गया उसको पढ़िए आप, मैं बताऊंगा। ऐसा होता नहीं कि प्रशासनिक ट्रांसफर स्वयं के व्यय पे निरस्त हो जाए। और उसके 2 महीने बाद इनको सिविल सर्जन बना दिया, वो भी लोकल के लेवल पे। सितंबर के महीने में एक ऑर्डर आ गया है कि भोपाल से ही अब नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक आज दिनांक तक इनको कोई प्रोटोकॉल में भी नहीं है ये व्यक्ति। जैसे प्रोटोकॉल में वो होता है कि चलो अपन अच्छा काम कर रहे हैं, भाषा का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, विनम्रता होनी चाहिए पद में, तो वो भी नहीं है। मतलब हर किसी को डरा के धमकाना, धमकाना रखना, दारू पी के सिस्टरों से बातें करना, इस तरह की इसकी हरकतें पहले भी रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज कोई पहली बात है। और जिस व्यक्ति को ये पकड़ लेता है, टसन ले लेता है, उसको ये छोड़ता नहीं है। इसकी ये आदत शुरू से रही है और इसलिए दिमाग में वो, तो मैं अलर्ट हो गया था, मैंने पहले से भाप लिया, मैंने आवेदन ऊपर तक पहुंचा दिया, तो इसका कुछ कर नहीं पाया ये मेरा। तो अब ये वैसे ही मेरे को डरा धमका के मतलब कोशिश कर रहा है। फिर भी मेरे को इतना मानसिक टॉर्चर दिया इसने, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब टॉर्चर कोई घाव तो नहीं है तो मैं दिखा दूं, मेरे तो यहाँ हो रहा है ना टॉर्चर, दर्द हो रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है। मैं काम करके आऊँ, फिर मुझे नोटिस दो, मैं काम करूँ, एक्स्ट्रा काम करूँ, उसके बाद मेरे पे क्रॉस लगाओ, तो ये कहाँ तक सही है? मैं तो ये कहता हूँ। तो इन सब के बाद मैं तो यही चाहता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति का सिविल सर्जन पे रहना उचित नहीं है और कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। मेरे साथ या किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि सब स्टाफ परेशान है और वो चाहते भी हैं कि कोई न्याय हो और कोई, क्योंकि एंकर करके पद चले नहीं जाते, विनम्रता होना इनमें जरूरी है। आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो है लोगों को ये समझ में आया कि ये जो वीडियो का कारण क्या था? नहीं, वीडियो का कारण, मैंने इन वीडियो को उसके मान सम्मान के चक्कर में, लड़ाई मेरी अभी भी चल रही है मानसिक प्रताड़ना इसकी 17 अक्टूबर से मेरी अभी तक चल रही है और अभी जो उसी की श्रेणी में ही आता है, वीडियो कोई अलग नहीं है। मैंने ये लड़ाई अकेले लड़ी थी, मैंने किसी राजनीति का सहारा नहीं लिया। मैंने सोचा पहले सिस्टम से जाता हूँ, मैंने एक एक करके सिस्टम तक गया। मैं जब मुझे लगा कि अब बहुत समय हो गया है, 5 महीने हो गए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव भी निकल गए, लोकसभा भी आने वाले हैं और किसी का कोई ध्यान भी नहीं है, तो मेरा तो केवल एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वीडियो को मुझे डाला गया, जिससे लोगों को पता चला कि किस तरह का इनका विवाद है और किस तरह की ये सोच मानसिकता रखते हैं ये लोग। अभी और भी इनकी सारी चीजें हैं जो समय आने पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, जो वीडियो में जो उन्होंने आपको धक्का दिया था या आपसे जो तर्क मिजाज में बात की थी, तो कारण यही था कि वो आपको मेरे को दबाव में लेना चाहते वो हैं। केवल दबाव ये डालना चाहते हैं कि आप जो मैं कहूंगा वो करोगे, चाहे काम हो चाहे नहीं हो। बस आपको इमरजेंसी में जैसे लाइट का वीडियो वायरल हुआ या कुछ भी होगा, तुम इमरजेंसी में नहीं बैठना तो नहीं बैठना, और मैं कहूंगा वहां बैठोगे तुम। मेरा कहना ये था कि जब ओटी में कार्य होगा तो मैं ओटी में बैठूंगा और मेरा ओटी में केस नहीं होगा तो मैं अपना काम इमरजेंसी में जो लोगों की मदद करता हूं वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं 10 साल से कर रहा हूं और मेरे पास इमरजेंसी का अनुभव है। मैंने इमरजेंसी ड्यूटियां की हैं और वहाँ के चिकित्सकों को मैं सहायता करता हूँ। मैं प्राइवेट केस काम नहीं करता हूँ और इनकी तरह मैं अप डाउन भी नहीं करता हूँ ग्वालियर रहकर, जो अभी आज दिनांक तक अप डाउन कर रहे हैं बकायदा, तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने जो वीडियो दिया उसमें लग रहा है कि ये तल्ख मिजाज में आपसे बातचीत की, क्या ऐसे ही अन्य लोगों से बातचीत करते हैं? इनका मोस्टली तो मूड ऐसा भी है और इससे ज्यादा भी हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं लोगों को डरा के रखना, धमका के रखना। जैसे कभी कोई सामान खत्म हो गया, एक दिन मैं उसी चैम्बर में ही बैठा था तो सिस्टर आई होगी, तो सिस्टर ने कहा सामान सर खत्म हो गया है, तुमने लिस्ट कैसे दे दी? मतलब ये चाहता है कि अगर सामान खत्म हो गया तो तुम लिखित में नहीं दे सकते हो, उस पर दबाव बना के रखता है। तो बेचारे वो रो रही थी मतलब। और एक बार अजमेर सिंह तोमर है, उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अभी सुनील शर्मा चौकी वाला है, उसका व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है, उनको इतना परेशान किया उसको, मेरा कुछ हो गया तो मैं मौत की जिम्मेदार आप ही होंगे। इस तरह से कई लोगों की ओटी की सिस्टर बहुत परेशान रही है, जो हटा दिया इन्होंने कि उसको क्या टीवी बार में लगा दिया, फिर कहते हैं यहाँ से तुम कहीं जाओगी नहीं तो मैं ऐसे गर्त में लगा दूंगा। मतलब इस तरह से मतलब टॉर्चर करना, धमकाना, इनका नेचुरल व्यवहार बढ़ता जा रहा है। मतलब इस तरह उनका सब लोगों के प्रति ऐसा है, लेकिन मेरे लिए तो वो व्यक्तिगत हो चुके हैं। मेरा केवल यहाँ पे पर्च नहीं कर रहे, कहीं भी जाएंगे मेरा रिकॉर्ड, मेरा पोजीशन। तो ऐसे मामले में फिर आप कैसे नौकरी कर पाओगे? मैं प्रेशर में कर रहा हूँ ना नौकरी, मैं अभी तक प्रेशर में मैंने काम नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने अपना काम कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया है कि चाहे कितना भी प्रेशर करे मैं काम नहीं छोड़ने वाला। ये मेरा शुरू से नियम रहा है, काम से नहीं। तो फिर इसका क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम जो भी हो सर, आगे मैं तो अपना जो लिखित में आवेदन है मैं दे चुका हूँ और जो मेरी समस्या है उसका अवलोकन किया जाए, उसको पढ़ा जाए और जो उचित हो, जो सही हो उसको सजा दी जाए। मैं हूं तो मुझे दी जाए, वो हो तो मुझे। उनका भी रिकॉर्ड चेक करें, पूरा रिकॉर्ड पूर्व का और अभी का, मेरा भी पूर्व का और अभी का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए और जो इन्होंने मेरे को नोटिस दिए हैं उनकी चेकिंग किया जाए कि जो अकारण नोटिस बेबुनियाद दिए गए थे, मैंने उनके जवाब भी बना के दिए हैं और इन्हें मेरी सैलरी काटी उसको भी चेक किया जाए। आपको पता चल जाएगा सही है कि गलत है। डॉक्टर लोकेश यादव और डॉक्टर जीएस तोमर, एक डॉक्टर एनेस्थीसिया के और एक सिविल सर्जन के बीच में आपने जो कहा सुनी हुई थी उसका हमने आपको पूरी वीडियो दिखाया, पूरी जानकारी दी। आइए चलते हैं
CMHO राकेश शर्मा की तरफ उनने इस दोनों विषय के ऊपर उन्होंने क्या कहा, हालांकि उन्होंने छोटा सा शब्द बोले हैं लेकिन कुछ तो बोला है। जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है, कल मैंने भी IMA के ग्रुप पे ये वीडियो देखा था जिसमें सिविल सर्जन और डॉक्टर लोकेन्द्र यादव के बीच में बहस और हो रही है। इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इसमें 2 डॉक्टरों की जांच कमेटी बना के जांच कराई जाएगी और इनको बिठा के यहाँ पे सामंजस्य भी करने की कोशिश की जाएगी। सर डॉक्टर लोकेन्द्र से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे 5 महीनों में टॉर्चर किया गया है, मानसिक प्रताड़ना की गई है, कई मुझे 1 दर्जन से अधिक नोटिस दिए गए हैं, 2 बार मेरी सैलरी काटी ये मेरे उसमें है, मुझे भी 2-3 बार देखे गए हैं। उसमें भी एक प्रीवियस में जांच कमेटी बनाई गई है, 1-2 और वहाँ से बड़े लेवल से भी आई हैं जांच के लिए, तो उसमें ऑलरेडी अपने DHO1 DHO2 के अधीन कमेटी बना दी है, वो उसकी जाँच देगी, उसके खिलाफ जैसा होगा वैसे वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। हमने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे जंगल राज का आपको वीडियो दिखाया, इसको जंगल राज ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, डॉक्टर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ सुशासन आ रहा है, कहाँ जनता की सुनवाई हो रही है, कहाँ जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। यदि इस पूरी प्रक्रिया को जिम्मेदार लोगों ने तत्काल लगाम नहीं लगाया और जिम्मेदार व्यक्तियों ने आंखें बंद कर ली, तो स्वास्थ्य विभाग में जो जिले का स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है उसमें अधिकारी मनमानी करते रहेंगे, ऐसे ही मल्लयुद्ध होता रहेगा, जनता तराई तराई करती रहेगी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर आ जाएगी और पूरा की पूरा जो शासन है वो कुशासन में बदल जाएगा। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए KTV इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।